दोस्तों, हमारी एक सीरीज चली हुई है कि योगा फॉर बिगनर्स। जो लोग योग शुरुआत में करना चाहते हैं उनके लिए कौन से आसन करने हैं, कौन से प्राणायाम उन लोगों को करने चाहिए। तो आसनों का हम पूरा पार्ट पहले बता चुके हैं कि कौन से आसन उन लोगों को करने हैं जो पहली बार योग शुरू कर रहे हैं। आज के पार्ट में हम बताने जा रहे हैं कि प्राणायाम कौन से उन लोगों को करने हैं और प्राणायाम शुरू करने से पहले आपको क्या करना है। देखिएगा, किसी भी आसन में बैठ जाएं, सुखासन, वज्रासन या पद्मासन। दोनों हाथों से इस तरह से जान मुद्रा बना लें। प्रथम उंगली और अंगुष्ठ आपस में स्पर्श करें इस तरह से, और दोनों घुटनों के ऊपर इस तरह से रख लें सहज भाव से। बहुत सारे दोस्त इस तरह से हाथ रखते हैं, वो थकान होने लगती है हाथों में, वो फिर ऐसे करते हैं। तो आप सीधा इसी तरह से रखें। शोल्डर को बिल्कुल लूज रखना है, कमर स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, सहज बिल्कुल शरीर। आंखें बंद कर लेंगे, धीरे धीरे से 3 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे, डीप इनहेल एक्सहेल। और कोशिश करनी है बाहर का विचार मस्तिष्क में ना आने। हम पूर्ण रूप से अपने आप को प्राणायाम में शामिल करें, प्राणायाम से जुड़ें। 3 बार लंबा गहरा श्वास लें। इस तरह से अब सबसे पहले हम करेंगे आज भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम के अलग अलग लेवल होते हैं, तो आज हम आपको फर्स्ट लेवल बताएंगे जो हमारे बहन भाई जो बिगनर्स हैं उन लोगों को। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, डीपली इनहेल और एक्सहेल करना है और धीरे धीरे उसकी स्पीड को बढ़ाना है। देखो इस तरह से 1 से 2 सेकंड उसको रोकते हुए चलें। इनहेल किया है 1 सेकंड रोकें, 2 सेकंड रोकें, एक्सहेल किया है फिर उसको 1 या 2 सेकंड रोकें। देखिए फिर से अब रोकना नहीं है, उसको कंटिन्यू चलने दें। और हाथों को इस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से इसको करना कितनी बार है, तो कम से कम 10-10 बार आपको करना है, 10-10 टाइम्स करना है। और यहाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा, जिन भाई बहनों को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो भस्त्रिका प्राणायाम को बिल्कुल धीरे धीरे करें। इस तरह से श्वास को रोकें, हल्का निकाल दें, इनहेल करें, श्वास को फिर से रोकें और एक्सहेल कर दें इस तरह से। और जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनको कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है, ना हाई ब्लड प्रेशर है, ना उनको हार्ट ब्लॉकेज है, ना हार्ट की कोई अन्य समस्या है, वो इसको धीरे धीरे इस स्पीड से कर सकते हैं। इस तरह से कपालभाति नहीं करने लग जाता। डीपली इनहेल, डायफ्राम में श्वास को भरना है, वहीं से एक्सहेल करना है। हाँ, इसको करना कितनी बार है, जैसे मैंने बताया कि कम से कम 10 बार एक बार करें, तो 10-10 बार के 10-10 टाइम्स के 2 से 3 राउंड जरूर आप करें। ये मैं बता रहा हूँ जो बिगनर्स भाई बहन हैं योग में, उनको ये करना है। अब हमारा अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ को उठाएंगे, बाएं हाथ को या तो जान मुद्रा बना लें या इस तरह से कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल। दाहिना हाथ उठाइएगा, दाहिना जो अंगूठा है उसको दाहिने नोस्ट्रल पर लगाएं। लेफ्ट से शुरू करना है, डीपली इनहेल करना है। एक बात का ध्यान रखना है, बहुत सारे बहन भाई पार्कों में आजकल योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं,
लेकिन प्राणायाम की बारीकियों का नहीं पता। और जब प्राणायाम के विषय में आपको नहीं पता है उसकी बारीकियों को, तो आपको लाभ की बजाय उसमें नुकसान होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या बारीकी का ध्यान रखना है, जितना हम श्वास को लेते हैं जितने समय में, सपोज दैट हमने 5 सेकेंड इनहेल में लगाया, तो एक्सेल में उसका डबल टाइम लगना चाहिए। जैसे 5 सेकेंड इनहेल और 10 सेकेंड एक्सेल, जैसे 3 सेकेंड इनहेल तो 6 सेकेंड एक्सेल। ये विशेष लॉजिक है अनुलोम विलोम करने का, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल धीरे धीरे से, मध्यमा उंगली से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर ले, राइट को छोड़ दे, अंगूठे को हटा ले वहां से, और धीरे धीरे से डबल टाइम लगाएं एक्सेल करते हुए। अब राइट से इनहेल करें, राइट नोस्ट्रल को बंद कर लें, लेफ्ट को ओपन कर लें, लेफ्ट से एक्सेल करें डबल टाइम में। ये एक राउंड हो गया। अब एक रिदम में चलिए। जिससे छोड़ते हैं उससे वापस आते हैं। इसको करना कितनी बार है, तो इसको काउंटिंग के हिसाब से नहीं करना, टाइम के हिसाब से करना है। कम से कम 3 मिनट जो बिगिनर्स भाई बहन हैं, और मैक्सिमम 5 to 7 सेकेंड, 5 से 7 सेकेंड मैक्सिमम टाइम लगाओ। मिनिमम कम से कम 3 मिनट आप जरूर करें, आपको प्रॉपर इसका फायदा मिलेगा। अब हमारा अगला और अंतिम प्राणायाम है योगा फॉर बिगिनर्स के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका का बहुत मैं सहज रूप बताने जा रहा हूँ। अलग अलग पार्ट में भी हम भस्त्रिका को करते हैं, तो सहज रूप देखिएगा। इसको बैठ करके भी कर सकते हैं, इसको शवासन में लेट करके भी कर सकते हैं। तो जान मुद्रा बना लें, लंबा गहरा श्वास लें, बम्बल भी साउंड करते हुए, यानी कि भंवरे की तरह साउंड करते हुए, नोस्ट्रल से गुंजन करते हुए, आवाज निकालते हुए भंवरे की धीरे धीरे से एक्सेल करें। और वो जितना ज़्यादा डीपली उसको एक्सेल करेंगे उतना ज़्यादा हमें लाभ मिलेगा। इनहेल, एक बार पुनः, एक बार और, ये 3 प्राणायाम आज मैंने बताए आप सभी को। इसका फ़ायदा ये है, सबसे पहले हमने बताया भस्त्रिका। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे लंग्स को मजबूत करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद मैंने बताया अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे जो नोस्ट्रल की किसी भी तरह की ब्लॉकेज है, आजकल जैसे कहते हैं साइनस में हड्डी बढ़ने लग जाती है, नस बढ़ने लग जाती है, वो समस्या नहीं है। अगर आप प्रतिदिन 5 से 7 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम को कीजिए, आपको कोल्ड कफ नहीं होगा। हल्का सा जैसे मौसम परिवर्तन होता है, वो उस दौरान आपको कभी भी कोल्ड कफ नहीं होगा। आपके फेस पर एक नेचुरल ग्लो बना रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और अंतिम हमारा प्राणायाम जो हमने बताया, भ्रामरी प्राणायाम। तो दोस्तों देखो, हम योग में अपने
अपने शरीर को दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक भाग गर्दन से ऊपर, शोल्डर से ऊपर, दूसरा भाग शोल्डर से नीचे। तो ऊपर वाला जो भाग है वह है हमारा कंप्यूटर, यानी कि सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर मेन चीज़ होती है, उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो कंप्यूटर का ढांचा है। तो ये सॉफ्टवेयर हो गया, ये हार्डवेयर हो गया। तो इस सॉफ्टवेयर को स्वस्थ रखने के लिए इस सॉफ्टवेयर में कितने अनेकों अनेक विचार चलते हैं, अनेकों अनेक तनाव के कारण होते हैं। तो उन सब को दूर भगाने के लिए आप भ्रामरी प्राणायाम आपको करना है। जिन लोगों को नींद अच्छे से नहीं आती है, बार बार नींद टूटती है, तो वो लोग ज़रूर से ज़रूर भ्रामरी प्राणायाम करें। आप देखें कितना अद्भुत आपके अंदर परिवर्तन होगा। प्राणायाम के बाद दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेकर के आएं, एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, ओम चैंटिंग करेंगे इस तरह से। शांति। अब दोनों हाथों को इस तरह से रब करें अच्छे से। हाथों में जो गर्माहट आएगी वो एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को अपने शरीर में समाहित करें इस तरह से। नमस्ते। इस तरह से प्राणायाम आप करें, आपको बहुत सारा